चलो एक्सेल क्या होता है वो देखने से पहले एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करोगे? एक तो स्टार्ट बटन होती है, यहाँ पे एक्सेल ढूंढ लो, या मैंने बताया था पिन कर देते हैं हम टास्क बार में। दो तरीके ही होते हैं, है ना। तीसरा तरीका क्या होता है, अगर आप डेस्कटॉप पे आइकॉन बना लिए हो, जैसे ये फोल्डर का आइकॉन दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, इस प्रकार से भी हम एक्सेल का आइकॉन बना के ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए कि बिना इंस्टॉल के हो जाएगा? जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं है, आप मैसेज करके दिखाओ किसी को, नहीं होगा। सबसे पहले क्या करोगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ डाउनलोड भी करना पड़ता है, इंस्टॉल भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया, हम सीधे इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। अगर आपको ऐसा ओपन करना नहीं बनता तो यहाँ जाओ, सीधे आपको कीबोर्ड से एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल समझते हैं ना, एक्सेल साइकिल चलाए कि नहीं, वही वाला एक्सेल, देखिए टायर जिसमें फंसा रहता है वो वाला एक्सेल है ना। पर वो एक्सेल मत समझना, ये एक्सेल एप्लीकेशन है यानी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो या तो यहाँ से ओपन कर लो या तो यहाँ से। इसको बड़ा छोटा करना ये सबसे बनता है ना, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज का मतलब होता है डेस्कटॉप स्क्रीन से गायब, आपका टास्क बार में चला गया, फिर से क्लिक करे तो वापस आ गया। और इसका मतलब होता है रिस्टोर, यानी कि पुरानी अवस्था में जाएगा, फिर से क्लिक करो तो बड़ा हो जाएगा। और इसका मतलब होता है गला दबा देना। गला दबाने का मतलब समझते कि नहीं, बाहर बंद। चलो फिर से ले आते उसको एक्सेल। इस प्रकार हमने क्लिक करे, ये हमारे सामने ओपन हो गया। हमारे पास में यहाँ पे दो चीज़ें मिलती है, एक तो नया बना सकते हैं और एक तो पुराना ओपन कर सकते हैं। तो पहले तो आप बनाओगे तभी ओपन करोगे, और दूसरी कंडीशन होती है कि आपके पास में पहले से बना बनाए भी, जैसे यहाँ मेरे पास कुछ सीट दिख रही है, तो इनको हम ओपन कर सकते। अच्छा, यहाँ लिमिट में दिख सकती कि बहुत सारी दिख सकती? यहाँ जाके कितनी दिख रही है आपको? नॉर्मल दिख रही ना। अब जैसे इस कमरे की मैं कैपेसिटी बोलूँ कि 50 आ सकते हैं, तो 50 ही आ सकते हैं ना, और 250 बच्चे बोलना है तो 5 कमरे बनाना पड़ेगा। अब 5 कमरे बनाना पड़ेगा मतलब दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा कि नहीं बुलाने के लिए, कि यहीं से जाएगा, ए राजू सुन, ऐसा बोलोगे तो राजू यहाँ भी बैठा और राजू दूसरे कमरे में भी, तो कैसे बुलाओगे आप बताओ? कमरा नंबर 5 का राजू इधर आ जाए बोलोगे तो आप दूसरी लोकेशन पे जाओगे कि नहीं? तो ब्राउज से आप कहीं भी घूम सकते हो, यानी कंप्यूटर में जितनी भी जगह है, स्टोरेज है, वहाँ पे जाकर आप ढूंढ सकते हो कि हमारी जो फाइल है कहाँ सेव करे। जैसे देखो माय कंप्यूटर के अंतर्गत जाओगे आप, तो देखो ड्राइव दिख रही है आपको, मेमोरी कार्ड होता है, स्टोरेज होती है, जो भी होती थी, यहाँ हार्ड डिस्क होती है। यहाँ पे आप कोई भी ड्राइव को ओपन करके ढूंढ सकते हैं कि नहीं? ढूंढ सकते। जैसे प्रैक्टिस में देखो ये ढूंढ कर मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। चलो हम यहीं से भी ओपन कर सकते, यहाँ ना दिखे तो यहाँ जा सकते, दोनों तरीके। अभी हमको बनाना कैसे, नया। तो नया बनाने के लिए ब्लैंक वर्कबुक। अब ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, और वर्कबुक का मतलब होता है काम करने की बुक। इसका मतलब है एक्सेल में काम करने के लिए हमको बुक में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बोला जाए एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वर्कबुक, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अगर बोला जाए तो किसकी फाइल होती है? MS वर्ड की, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और अगर टेक्स्ट फाइल की बात करें तो नोटपैड या वर्डपैड, पढ़े ना पढ़ने पहले, ठीक है। चलो, और अगर पिक्चर फाइल बोले तो पिक्चर फाइल काहे में बनाते? फोटोशॉप में बनाते। अभी हमने पढ़े नहीं, पर हमने पढ़े अभी पेंट ब्रश, पढ़े ना। तो आप क्या बताओगे? पेंट ब्रश। जब हम फोटोशॉप पढ़ लेंगे तो साथ में उसको भी इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। चलो हम अभी क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक। इस प्रकार क्लिक करें, आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है। अगर आपसे बोल दे कि एक्सेल के एनवायरनमेंट या एक्सेल के वर्क एरिया, एक्सेल की स्क्रीन को समझाइए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो आप बोलोगे ना एक ही तरीके के 3 आंसर हो सकते हैं। मतलब जैसे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के एक आंसर हो सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसी बताओ जरा, 3 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल बताओ घर में, आ जाओ। जैसे कोई बोले भूख लगी है तो भी क्या मिलेगा? खाना। मुझे खाना खाना है तो भी क्या मिलेगा? मेरी एनर्जी डाउन हो गई है तो भी क्या मिलेगा? मतलब तीनों क्वेश्चन के एक ही आंसर। ऐसे यहाँ बोले एक्सेल की स्क्रीन को समझाइए, एक्सेल के वर्क एरिया को समझाइए, एक्सेल का जो एनवायरनमेंट है, वर्क स्पेस, उसको समझाइए, तो आप क्या लिखोगे? इसके स्क्रीन के बारे में। ले देखो वही बात आ रही। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले देखो ये जो आइकॉन का समूह दिख रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, पहले समझा चुका हूँ मैं। इसको बोलते हैं टाइटल। टाइटल बार पूरा है कंप्लीट, पर यहाँ पे ये जो कंप्लीट है, पहला दिख रहा है बुक, दिख रहा है। अब जैसे बुक 1 क्यों दिख रहा है, वहाँ नाम हो सकता है ना कोई भी, क्यों दिख रहा है बुक 1? बुक 1 क्यों दिख रहा है? नाम नहीं दिए अभी। जैसे बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता है ना, तो शुरू में क्या बोलते? राम पैदा हो गया बोलते, श्याम पैदा कि क्या बोलते? हाँ, और नामकरण होता है कि नहीं फिर? तो नामकरण होने के बाद फिर वो बच्चा से नाम में कन्वर्ट होता है। ले देखे इंसान तो है वो, बच्चा भी इंसान ही था और नाम भी होने के बाद भी इंसान है, कि बदल गया? नाम देने के बाद क्या बन जाता है वो? नाम देने के बाद तो पशु भी अच्छा बन जाता है। वो देखे ना, डॉग
वो सीबीएसई वाले डॉग देखे होंगे, वाइट कलर के बड़े बड़े जो है पालते ही लोग बात इंसान से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर कोई उनके घर में भाई बहन है कोई है तो उनको ज़्यादा वैल्यू देंगे, और वो टॉमी रहता है कौन रहता है जो भी रहता है घर में उसको ज़्यादा वैल्यू देते कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, नाम देने के बाद बदलेगा कि नाम बदलेगा कि बुक बन ही रहेगा। इसका मतलब जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक बुक बंद, नहीं तो नाम बदल जाएगा। अब वो नाम हम क्या रखेंगे, राम श्याम मोहन घनश्याम रखेंगे कि जो हमने काम किए वो रखेंगे। हाँ, जैसे आपने अटेंडेंस सीट बनाया तो उसका नाम क्या रख दोगे, अटेंडेंस सीट। आपने फीस रिकॉर्ड बनाया तो क्या नाम रखोगे, ऐसा मत रख देना नाम रख दिए नेहा मोना मेघा रिया, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं रखना। जैसे 10 दिन बाद आपसे बोले कोई कि मार्कशीट ओपन करो आपने जो बनाए थे, तो आप ऐसा ओपन करोगे कि रिया 1 रिया 2 ऐसे, क्या सीधे जाओगे अटेंडेंस सीट ओपन करोगे। तो ज़्यादा सरल किस में पड़ रहा है, मीनिंगफुल, यानी कि जो काम आपने किए वही, हालांकि डेट डाल सकते हैं आप किस दिन बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप भविष्य में काम करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा दिया है एप्लीकेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ लॉगिन वगैरह और इस बटन का काम होता है, ये जो कंप्लीट दिख रहा है ये रिबन, इसको शो या हाइड करना, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि नहीं, पहले देख चुके हैं ना। तो हमेशा कौन सा ओपन करके रखते हैं हम, शो टैब एंड कमांड्स। कोई दिक्कत नहीं, जब आपको कभी कभी ये आंख में चोली खेले तो आप ध्यान से यहाँ चले जाना, बोलना कि चल अब ये वाले में जाओ, बोलेंगे। तो अपने पास है ये तीनों बटन बता दिया। ये कंप्लीट होती है टैब, कौन कौन सी टैब होती है देखो जरा, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट। ड्रॉ नहीं होता है आपके कंप्यूटर में, ड्रॉ नहीं होगा। ड्रॉ क्यों है, ड्रॉ इसलिए है क्योंकि मेरे पास लिखने की डिवाइस है, इसलिए वो ऑटोमेटिक क्या हो गया है, ऐड हो गया। आपके में आता है कि ड्रॉ नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज लेआउट होता है। कभी भी हमको एक्सेल में सीट बनाना है तो हम सबसे पहले कौन से टैब का उपयोग करते हैं, हाँ ये चीज आपको पता है। फॉर्मूला, व्यक्ति खड़ा है सच सवर्क है, अगर वो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा तो कोई मतलब है उसका, कोई मतलब है क्या। अच्छा सजा दिए, बिल्कुल पुट्टी लगा दिए और सिंपल खड़ा कर दिए, और उसकी तरफ देख के हम हंस रहा है और वो हंसना रहा, तो भारी बेइज्जती अपनी होगी ना, होगी कि नहीं, भाव नहीं दे रहा है ना, तो वो एक्सप्रेशन देना चाहिए कि नहीं। तो वो एक्सप्रेशन किसके माध्यम से देगा, फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला कैसे, हमने एक्सप्रेशन दिए तभी तो एक्सप्रेशन दिया। अच्छा आप घूर के देखो, किसी को घूर के देखोगे तो कैसे एक्सप्रेशन देगा, यानी कि हम जो सीट में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा कि नहीं। तो यानी कि सीट को सजा दिए, सीट को बना दिए, यानी कि हमने फॉर्मेटिंग कर दी बकायदा, और फॉर्मूला लगा दिए मतलब उसको जिंदा कर दिए। जिंदा कर दिए मतलब जब भी कभी भविष्य में परिवर्तन होता है तो वो सारी सीट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। डाटा मतलब होता है इस सीट में कुछ बेसिक काम करना, कैसे आप उसको क्रमानुसार जमा सकते हो, 1 2 3 4 नेम के अकॉर्डिंग जमा सकते हो, सिटी के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ होती है इसमें। और फिल्टर का मतलब होता है जब आप बहुत बड़ी मात्रा में डाटा बनाते तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको, जैसे आपके दिमाग में नहीं आएगा भाई इतनी बड़ी सीट बन ली, हम बोलना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा के बच्चे कितने हैं, कभी कभी बोलोगे, या डीसीए वाले कितने हैं, पीजीडीसीए वाले कितने हैं, क्वेश्चन नहीं आते दिमाग में, तो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता है फिल्टर। सिंपल सी बात है, चाय बनाते तो पूरा पिजाते कि छानते हो, है ना, तो वो तो स्वाद के लिए डाले हमने, ठीक है। अब पूरे बच्चे को रिकॉर्ड भी एंटर करना जरूरी है, पर बाद में हम चाहते हैं ना कि हमको डीसीए वाले देखना है। अब आपको शुरू में दिमाग में आ गया था कि डीसीए वाले देखना पड़ता है, तो क्या पीजीडीसीए डाटा एंटर करोगे, क्या नहीं करोगे, छोड़ दोगे, करना ही पड़ेगा। आपको पता है अदरक को छान देते, चाय पत्ती को छान देते, फिर भी जानबूझ कर डालते ही कि नहीं, क्यों डालते हैं, छान देंगे ना, सुविधा है। आज छानने की सुविधा नहीं रहती तो क्या होता, हम उसको उस हिसाब से डालते जिस हिसाब से गटक ले, यही होता है कि फिर जैसे अभी अपन देखो बिल्कुल घास धूस के और डाल देते हैं, और फिर उसको छानते ही हैं, अपने को पता है छानना है तो हम कैसे डाल देते हैं, उसका निचोड़ निकल जाए और उसको फेंक दो, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, ढेर सारा डाटा तो एंटर कर लेते हैं, पर हमारे दिमाग में जो क्वेरीज आती है, क्वेश्चन आते हैं, उसका सॉल्यूशन कौन है, फिल्टर। फिल्टर मतलब छानना। बाकी चीज़ें हमारी यहाँ काम की नहीं है, वो हम देख लेंगे कभी जरूरत पड़ी। स्पेलिंग एंड ग्रामर हमको यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, सीट को प्रोटेक्ट करना भी देखेंगे। व्यू मैंने ऑलरेडी अभी बताया था आपको, नॉर्मल मतलब जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। पेज ब्रेक मतलब जितने भाग में काम किए सिर्फ वही देखेगा, और कितने पेज में है वो भी दिख जाएगा, अभी देख लेंगे एक बार और, ठीक है। चलो हम एक एक करके आते, कहाँ से, अच्छा यहाँ बताओ, न्यू बनाना बनेगा आपसे, अब अभी बनाए ना, कौन सी बुक बनाते हैं, ब्लैंक। ओपन करने के लिए कहाँ जाओगे, अगर यहाँ दिख गई तो ठीक है, और नहीं दिखी तो हाँ, उसके बाद सेव करने की बात आती है। अब आप काम कर रहे इतनी मेहनत से, तो कभी न कभी उपयोग करोगे, कभी बस करोगे, करेंगे, इसका मतलब फ्यूचर में उपयोग करोगे, तो उसके लिए यूज होता है सेव। सेव मतलब होता है अपनी फाइल को ड्राइव में सेव करना। ड्राइव मतलब वो पेन ड्राइव हो सकती है, सीडी ड्राइव हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। तो ब्राउज कर लो, ब्राउज करने के बाद आप लोकेशन ढूंढ लो। जैसे हम यहाँ पे सबसे बेसिक जो लोकेशन होती है वो डॉक्यूमेंट होती है कंप्यूटर की। पर एक चीज़ ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट देखो एक सर्वर रूम होता है कहाँ पे, बैंक में कहीं भी जाकर देखे होंगे, और बाकी के रूम भी रहते हैं, ठीक है। और सर्वर रूम अगर ब्लास्ट हुआ तो क्या होता है, बाकी रूम को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा परंतु थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा। मान लो ये कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए तो इसका डाटा जो होगा वो ऑपरेटिंग, जैसे आपको मोबाइल में कोई दिक्कत आती है तो अन्य डाटा पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जैसे गाने रखे हैं, मूवीज़ कुछ कुछ रखा रहता है, तो आप जो है फिर से उसको रीसेट करवा के फिर से क्या कर लेते हो, वापस आ जाता है, गाने भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाने आपके कहाँ रखे थे, मेमोरी कार्ड में। ड्राइव अलग है कि नहीं है, और जो रोम थी आपकी 16 GB 28 32 GB जो होती है वो अगर डिलीट हुई तो आती ही वापस नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे भी ड्राइव होती है। तो यहाँ पे देखो हम जाएंगे तो देखो सी ड्राइव है, अलग अलग ड्राइव है। तो सी ड्राइव की जितनी भी चीज़ें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है तो सारी चीज़ें डिलीट होगी कि नहीं होगी। तो जो सी ड्राइव का पार्ट होता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट। किसका पार्ट होता है, सी ड्राइव का, सी ड्राइव का पार्ट होता है। और सी ड्राइव अगर डिलीट हुई या कुछ हुआ गड़बड़ तो कौन डिलीट हो जाएगा, तो घाटा होगा कि नहीं बाद में। तो हम यहाँ जानबूझ के सेव करेंगे क्या, शेर के मुंह में हाथ डालोगे क्या, नहीं। तो हमको जब पता शेर के मुंह में हाथ डालना गलत है कि नहीं, कितने भी फ्रेंड हो वो अच्छी बात है क्या, कुत्ते के मुंह में नहीं डालना, ठीक है। 14 इंजेक्शन क्या लगता है पता है क्या, मेरे को काटा तो मेरे को कुछ नहीं लगा, ठीक है, टेंशन ही नहीं है, भूले गए उसको। एक कहानी बताता हूँ मैं, जब आप सोचोगे तो हो जाता है। जैसे खेत में एक किसान क्या कर रहा था, वो आसपास बाउंड्री बनाते लकड़ी कांटे से, तो कांटे से वो बाउंड्री बना रहा था फसल को सुरक्षा के लिए। तो बरसात के पहले बनाते हैं क्योंकि बरसात में नुकसान होता है। तो वो जब बांध रहा था उसको, फेंसिंग को बांधते ही कि नहीं कि इधर उधर ना हिले, तो उसको भी बांध रहा था वो लकड़ी से। तो उस समय उसको रहता सांप, सांप आ गया वो बांधने के कारण बीच में और उसको बांध दिया। अब कांटे वाली बांध रहा था, कांटा गड़ा, ऐसा सोचा उनने, जबकि काटा किसने था, सांप ने काटा था। उसने ध्यान दिया क्या, वो मरा भी नहीं। जब उनने ध्यान नहीं दिया तो मरा नहीं। 3 महीने बाद जब कांटे पूरे सूख गए, 3 महीने बाद वो फसल बरसात के बाद जब गया उस कांटे में देखा सांप फंसा था। अब सांप फंसा तो उतने के उतने तो बचेगा नहीं, वो कैसा बचा था, उसकी कांचली बचती थी, ठीक है। तो उनने एकदम से देखा ये कैसे फंसा यहाँ पे, तो उसके दिमाग में एकदम से रिमाइंड हुआ कि जब मैं इसको बांध रहा था तब ये मेरे हाथ में बंधा, और एकदम से याद आया कि इसमें काटा, इसका मतलब सांप ने काटा था, और वो स्पॉट में वो खत्म हो गया। मतलब जहर का 3 महीने तक काम नहीं कर रहा और उस समय एकदम कैसे काम कर लिया। जहर दिमाग में होता है, जहर जीव में नहीं है। 1% जीव में रहता है, 90% हमारा दिमाग बनाता है उसको। जैसे रहता है केमिकल लोचा, केमिकल केमिस्ट्री किस किसने पढ़ा है, पढ़ते कि नहीं। एक अकेला कुछ करता है क्या, मिक्सचर करोगे तब कुछ होता है। तो इसका मतलब जहर अकेला कुछ नहीं करता, हमारे दिमाग में केमिकल लोचा होता है उसके साथ, और वो उसको मल्टीप्लाई करके उसको। इसलिए कभी भी सोचना है क्या, सोचो ही मत ना कुछ, जो चीज़ सोचोगे वो हो जाता है। तो सोचो क्या, हाँ आप सोचो कि मुझे क्या बनना, साइंटिस्ट, मुझे और कुछ, जो भी आप सोचना चाहते हो उसको बार बार सोचो, और बार बार सोचते बस मत रहना, उसके अनुसार करना भी है। नहीं पता चल रहा सोच सोच के ढेर लगा दिए घर में और बोले बन गए, ठीक है। चलो कौन सी ड्राइव में सेव करोगे, सी में सेव करोगे कहीं और, सी में सेव करोगे कहीं और करोगे, हाँ तो दूसरी जगह सेव करोगे तो डिलीट भी होगा, दिक्कत होगी क्या, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। इन ड्राइव को आप ओपन कर लो ऐसे, और यहाँ जाकर चाहे तो आप फोल्डर बना सकते हैं। देखो यहाँ फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर नाम से दिख रहा है, अगर ना दिखे तो सीधा सिंपल तरीका है, राइट क्लिक कर दो, न्यू ओपन आ रहा है, देखो ये देखो दिख रहा है। कहीं भी अपन बोलते हैं ना, कहीं भी 100 नंबर डायल करो कौन आता है, हाँ तो कहीं भी राइट क्लिक करो आपके पास न्यू आ जाएगा, और न्यू आ जाएगा तो न्यू में आपको बहुत सारी चीज़ नज़र आ रही है। आपको करना है फोल्डर, और फोल्डर बना के आप बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं माय सीट, और इसको आप फिर डबल क्लिक करके इसके अंदर नाम दे सकते हैं, फाइल का नाम दे दिया अपन ने क्या, चलो यहाँ पे नाम दे दिए प्रैक्टिस। टाइप दोगे कि नहीं, टाइप भी तो देना पड़ेगा, मतलब हमने एक्सेल की फाइल बनाया तो एक्सेल का नाम देंगे। देखो प्रैक्टिस तो नाम हो गया, पर हम बाद में उसको पहचानेंगे कैसे, वर्कबुक से। कैसे पहचानेंगे, एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करोगे और क्या करोगे, सेव। देखो अब नाम देखो जरा, बुक 1 बचा कि क्या हो गया, यानी कि बच्चे को बच्चा नहीं बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, कुछ भी नाम बोल दो आप, ABC, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेव होना देख लिया अपन ने, अब हम होम की कुछ चीजें देखते हैं। चलो यहाँ इसको बोलते हैं रिबन, ये जो कंप्लीट दिख रहा है, रिबन सुने इसके अलावा कहीं,
बचपन में चोटी में बांधते थे क्या? हाँ, कितनी लंबी रहती है? इतनी सी रहती, इतनी लंबी रहती है। तो देखो इतनी लंबी है कि नहीं वो, लगभग लगभग, तो इसलिए इसको रिबन बोल रहा है। ठीक है, तो रिबन में बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको, देखो ये, इनको बोलते हैं कमांड्स या बोलते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन या कमांड। और एक से अधिक लोग हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? समूह। उसी प्रकार यहाँ एक से अधिक ऑप्शन हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं ग्रुप यानी समूह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्रुप। ग्रुप देखो कैसे पहचाने हमने, बाउंड्री है ना, हमारा घर कैसे समझते हैं हम, बाउंड्री है ना दूसरे वाले कि दूसरे पड़ोसी के साथ मिले हुए नहीं। तो ये ग्रुप देखो एक से अधिक हो सकते हैं कि नहीं, रिबन में हो सकते हैं। ठीक है, और तो ये ग्रुप कहाँ मिलेंगे हमको? रिबन में। और रिबन कहाँ मिलेगी? ध्यान से देखो, टैब में। कहाँ मिल रही है? टैब में। चलो अब एक एक करके यहाँ नीचे देखो, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला बार। अगर ना दिखे तो आपको व्यू में जाना है, देखो फॉर्मूला बार हट गया और फिर से आ भी गया। ABCD दिख रही क्या? दिख रही ABCD? हटा सकते, फिर से आ जाएगा। ग्रिड लाइन का मतलब होता है जो लाइन दिख रही है आड़ी और खड़ी, वो होती है ग्रिड लाइन। देखो चली गई और आप आ गई। तो जब भी कभी आपको कोई चीज ना दिखे यहाँ पे तो सीधे कहाँ जाना है? व्यू में। और सीधी सी बात है, अगर जब एक्सेल शीट बना रहे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रो और कॉलम क्या होते हैं। तो जो ABCD के रूप में दिख रहे हैं वो होते हैं कॉलम। क्या होते हैं ये? कॉलम। अब घर बनवाते कॉलम खड़े होते कि नहीं, तो इस हिसाब से मानो कॉलम क्या होते हैं? खड़े। अब कॉलम की हाइट नहीं नापी जाती, हो सकता है 10 मंजिला घर बना रहे तो हाइट कैसे नापोगे भाई? चलते जाएगा वो तो 10 की जगह 50 हो जाएगा। बड़ी बड़ी मेट्रो में जाकर देखो आप, बहुत लंबा पर उसकी चौड़ाई नाप सकते हैं हम, कितना चौड़ा बन सकता है ना, पर हाइट चले जाएगी। ऐसे ही कितनी चौड़ाई में बन रहा है कौन? घर। मतलब जैसे बहुत आप जो है रो की बात करें, रो मतलब जो होती है घर की बीम होती है कि नहीं, आड़ी वाली, तो उसकी जो होती है चौड़ाई नहीं होती, वो कितनी भी जा सकती, उसकी हाइट हो सकती है। अगर आप पूरा हाइट में बना दो तो वो तो रो थोड़ी कहलाएगी, बीम नहीं कहलाएगी ना, वो तो दीवार बना दी आपने। दीवार बनती कि नहीं? देखो आपने ये बनाए, इसके ऊपर दीवार बनाओगे कि उसी को बनाते रहोगे भाई? एक मोटाई तक ही रहेगी वो, पर आड़ी बहुत हो सकती है वो। ठीक है, तो रो यहाँ पे रो की हाइट होती है और ऐसी कॉलम की विड्थ होती है। तो कॉलम कैसे रहेंगे? खड़े में। और रो कैसी रहेगी? आड़े में। अच्छा, हर एक नाम, हर एक रो का और हर एक कॉलम का एक नाम है, देखो जरा, दिख रहा है? जैसे D बोलूं तो किस में चले जाओगे आप, है ना, और 7 8 बोलूं तो रो में चले जाओगे। ठीक है, तो देखो हर एक रो और हर एक कॉलम आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा है। देखो हो रहा है, जैसे अपन बोलते हैं ना हमारे, जैसे गुलाब रख गली से निकलो तो उधर 10 नंबर आके इधर से कहीं ना कहीं क्रॉस होते हैं कि नहीं? तो उस क्रॉस वाले पॉइंट को यहाँ बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। बॉक्स बन रहा है कि नहीं? चौकोन बॉक्स। जैसे आपसे पूछा जाएगा रो और कॉलम के मिलने से एक चौकोन बॉक्स बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल। समझ गए आप? कॉलम का एड्रेस है, रो का भी एड्रेस है, तो क्या सेल का नहीं होगा? कैसे होगा? कॉलम और रो मिलाकर सेल का एड्रेस बनेगा। देखो इसका नाम क्या है जाएगा? इसका समझ गए? एड्रेस निकालना बन जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कर्सर रखे, हमको पता चल जा रहा कौन सा है। अगर मैं यहाँ 45 लिख दूं और अब मैं दूसरी जगह चल जाऊं, मैंने पूछा 45 का एड्रेस क्या है? C4 है। समझ गए ना? बन जाएगा। चलो अब हम देख लेते हैं कॉलम की संख्या कितनी होती है। चलो कॉलम को हम शॉर्ट में बोल देते हैं कॉल्स। कॉलम की संख्या होती है 16,384। किस किस को याद था याद? नहीं था, चलो ठीक है। रो की संख्या कितनी होती है? सबको याद था। अब रो और कॉलम दोनों काट रही है तो सेल बन रहा है, तो दोनों का गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? गुणा करेंगे, टकरा रहे ना, टकराने वाली चीजें। जीरो से टकराते तो क्या होता है? जीरो। इसलिए टकराने मतलब वहां नहीं टकराना, पर यहाँ पे टकरा सकते हैं। ठीक है, चलो टकराने के लिए होता है इक्वल, मतलब कभी भी आपको कैलकुलेशन करना क्या लगाओगे आप? इक्वल। और उसके बाद आप सेल एड्रेस लगाओगे कि वैल्यू लिखोगे? क्या क्या बताओ जरा। 16,384 कहाँ लिखा है? तो D4। अब आपको जोड़ना है गुणा करना? गुणा के लिए रहता है स्टार, एस्ट्रिक बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरी वाली जो वैल्यू लिखी है रो वाली, वो कहाँ लिखी है? D5। अब देखो दोनों का जो गुणा करके आया ये आया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस सीट में हम बोलें, या हम बोल देते हैं इसको वर्क सीट। क्या बोलेंगे? वर्क सीट में अगर बोले तो रो कॉलम की संख्या है 16,384, रो की संख्या है 10, 48, 576 और सेल की संख्या आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब आप देख लेना आराम है कि क्या है ना।
मिलियन है, बिलियन है, देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। चलो यहाँ पे हम जो है अब एक सीट ओपन करते हैं। चलो कॉलम जो है सीट बनाते पहले। देखो ये सीट दिख रही है, आपसे पूछा जाएगा अगर 2013 ओपन करते हैं तो भी एक ही सीट मिलती क्या कि 3 मिलती? देखिए ओपन करके कभी कितनी मिलती? एक्सेल ओपन करते जब सीट कितनी आती? 1 आती, 3 आती? देखो जरा ओपन करके, नया ओपन करके देखो, इतना भी याद नहीं है, इतने दिन से एक्सेल प्रयोग कर रहा है। देखो नया एक्सेल ओपन करो फिर से, 3 आई है कि 1 आई है? 3 आती। इसका मतलब है शुरुआत में देखे लेते ना एक बार, और हटाओ करो ना जल्दी। 1 ही आएगी, मत हटाओ, रहने दो। 3 आती है 2007 तक। कहाँ तक आएगी? एक्सेल 2007 तक। और अभी हम पढ़ रहे हैं 2013, या फिर आप पढ़ रहे हैं 2019 या 2016, यानी कि 2007 तक या 10 तक शायद 3 आती है। उसके बाद के जितने वर्जन वहाँ पे कितनी आती है? 1 आती है। तो कभी कभी ऐसा पूछेगा वो कितनी सीट आती। तो ये प्लस के बटन से हम सीट की संख्या को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब आपकी ज़रूरत, आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना आप क्या कर सकते हैं? प्लस। और नहीं है ज़रूरत तो राइट क्लिक करोगे और देखो क्या आ रहा है। इसका मतलब आप ला भी सकते हो और हटा भी सकते हो, बनेगा। हाँ, अब बिना नाम की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हमको पता है ना? तो इसका मतलब इसका नाम बदलेंगे कि नहीं? राइट क्लिक करो, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? रीनेम। हम बना देंगे यहाँ पे DCA, और साइड में रीनेम करोगे तो क्या बना दोगे? PGDCA, जो भी आपको नाम लिखना है। देखो बदल दिए, ये बेसिक काम हो गया। चलो DCA के बच्चों की जानकारी लिखते हैं। जूम इन जूम आउट करना मैंने MS वर्ड में बताया था। देखो प्लस करेंगे तो क्या होगा? जूम, और माइनस करेंगे तो जूम आउट। नॉर्मल जो रहता है 100% रहता है, सबको पता है, ठीक है। कभी भी आप 100% में रहा करो, न ज़्यादा गुस्से में न ज़्यादा भोलेपन में। भोलेपन में कभी बुद्ध बना देगा कोई, और गुस्से में रहोगे तो आप जिसको कुछ नहीं बोलना उसको बोल दोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या चलना है? बैलेंस में, है ना। आपने मोबाइल में गाने सुने होंगे तो 2 रहते कि नहीं साउंड, कि एक ही रहता है? 2 रहते हैं। तो दोनों में बराबर आवाज़ आती कि कम ज़्यादा आती? आप एक देखे होंगे मोबाइल में बैलेंस का रहता है, लेफ्ट और राइट, बीच में रहता है वो। अगर लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट वाला ज़्यादा बोलेगा, और राइट वाला क्या हो जाएगा? चुपचाप। और राइट में करोगे तो, है ना। तो हम कभी इसको छेड़ते हैं क्या? कभी नहीं छेड़ते। तो क्यों करें हम ऐसा? बैलेंस में रहो ना। चलो मैंने बताया था कभी भी सीट बनाना तो होम टैब की बजाय आपको कहाँ जाना? सबसे पहले पेज लेआउट में जाके आपको मार्जिन, नॉर्मल, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने का क्या है मतलब? ज़्यादा अगर कॉलम की संख्या है तो कौन सा ऑप्शन है? लैंडस्केप। और कम है तो बाद में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक तो अभी कर ही लो। साइज किसके अकॉर्डिंग लेना हमको पता है, A4 या A3, है ना, या फिर जो भी है आप देख लेना यहाँ से, प्रिंटर जो सपोर्ट करता है, ठीक है। A4 लेते हैं हम। जैसे हमने A4 लिए, देखो बाउंड्री आ गई, आ गई। तो मतलब इतने में हमको काम करना है। चलो हम यहाँ पे, अच्छा एक रो छोड़ते ही कि नहीं? क्यों छोड़ेंगे एक रो? बिना नाम की कोई चीज़ अच्छी लगती क्या? नहीं। यानी कि सीट भी बनाएंगे तो कोई काम की रहेगी, बिना नाम के नहीं। तो हम एक लाइन छोड़ देते, रो में हम लिखना चालू करते हैं यहाँ पे। अच्छा इसको जूम इन में कर पा रहा हूँ इसके बगैर, कैसे करते हैं? हाँ, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएंगे, स्क्रॉल बटन को आप घुमाओगे, बटन ना बोल के उसको व्हील बोल दो, बेइज्जती हो जाएगी उसकी। बटन है कि कोई? हालांकि बटन का काम भी करती है वो, देखो मैं बटन का काम, देखो देखो अब नीचे जा रहा है, देखो जा रहा है। इसका मतलब दोनों काम है, तो बोलना मतलब अच्छी बात है, बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर चल जाओ। सीरियल नंबर के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, एड्रेस, कोर्स के बाद हम लिख देते हैं फीस। और सीरियल नंबर अगर हमारे पास 2-4 बच्चे हैं तो टाइप कर दिए, 50-100 है तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो पहले एक चीज़ समझो, यहाँ देखो आपको जो पॉइंटर दिख रहा है कैसा दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से, प्लस है, डॉक्टर वाला है क्या? कलर ही तो फिल करना है, रेड वाला, क्या बन जाएगा वो? डॉक्टर, यानी डॉक्टर वाला प्लस बोलते हैं उसको, ठीक है। डॉक्टर साइन बोल सकते हैं। एक और देखो नीचे लाओगे बॉर्डर पे तो कौन सा आ रहा है? क्या आ रहा है? एरो, चारों दिशा में। इसका मतलब पकड़कर खींच सकते हैं, पकड़कर खींचोगे तो मूव हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मूव साइन। और एक और रहता है देखो, ये सिंपल प्लस, ठीक है। तो भोला वाला प्लस जरूर दिख रहा है पर काम का है बहुत वो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस प्लस को पकड़कर खींचता हूं तो क्या हो रहा है? सेलेक्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब जब भी आपको सेलेक्ट करना तो कौन सा साइन का उपयोग करोगे? डॉक्टर साइन का। और अगर मैं इसको पकड़कर खींचता हूं तो क्या हो रहा है? मूव,
यानी कि जैसे आपको यहाँ से किसी को उठा के इधर रखना है भाई, कोई दबंग आ गया और बोले मेरी जगह में क्यों बैठ गया, उठा के घसीट दिए, तो कौन सा साइन उपयोग करे उनने? हाँ, एरो वाला, ठीक है। और अगर मैं इसको ये वाला तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले को पकड़ के खींचते हैं तो क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है। रिपीट होने का मतलब ऑटोफिल बोलते हैं इसको, ठीक है। पर ऑटोफिल एक चीज ध्यान रखो, 1 1 थोड़ी चाहिए था हमको। हमको क्या चाहिए था? 1 2 3 चाहिए था। तो इसका मतलब उसको नहीं पता है कि हमको 1 में क्या देना, तो उसको उनने जो है 1 1 ले आया। देखो जरा कहाँ तक लाना था, यहाँ तक। अब गलती से ले आया है, ऐसा भी तो होता है ना, कभी गलती को हम अंडू कर लेते हैं या सुधार लेते हैं, सुधारते कि नहीं? तो देखो जैसे हमने यहाँ पे गलती करी है तो नीचे एक ठो पॉपअप आया है। पॉपअप मतलब उसके अंदर ऑप्शन खुलेंगे। इसको जैसे क्लिक करोगे तो क्या आपको सेल को कॉपी करना था, क्या फिल करना था, या फिर फॉर्मेटिंग ओनली, या विदाउट फॉर्मेटिंग, या फ्लैश फिल? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए आपको? फिल सीरीज, है ना। एक सीरीज मतलब समझ रहे हैं, 1 2 3 4। क्लिक करो, ये देखो गलती सलती माफ, यानी कि बाद में भी हम क्या कर सकते हैं? सुधार। ये ऑप्शन करे थे कि नहीं? अभी नहीं करे थे, है ना। वो बोलता है कि आपने गलती करे, वो बताता है कि हमें आ रहा हूँ, कुछ ऑप्शन उपयोग तो नहीं करना। जैसे रहता है ना, कहीं आप एग्जाम देखे निकलते तो भैया चाहिए क्या, चाहिए कि ये चीज़, तो बोलते नहीं नहीं चाहिए, निकलो, है ना। मतलब वो दिखाने का काम उसका है। अब ज़बरदस्ती थोड़ी बोल देते हैं कि ले, देखा क्यों। जैसे कहीं एक जगह मार्केट है, जैसे बड़ी सिटी में आप जाते हो तो सेकेंड हैंड वाला मार्केट होता है कि नहीं, मोबाइल लैपटॉप का, आप उसमें अगर देख भी लिए उनसे तो लेना ही पड़ेगा मजबूरी में, इसलिए देखो ही मत। दिल्ली आप जाओगे, बहुत सारे मार्केट वहाँ पर, ठीक है, कई रहते हैं पैसे ऐंठने वाले। अब आपने बोले कि मोबाइल कितने का, वो बोल रहे 5,000 का। अब उसमें भले ही कुछ नहीं, तुमने देख लिया 5,000 देना ही पड़ेगा उसको। तो इसलिए पहली चीज़ तो देखो ही मत, है ना। ध्यान देना, सेकेंड हैंड में बहुत दिक्कत है। और सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदो ही मत ना। दोस्त का है, अपना पहचान का, खरीद सकते, पर अनजान वाला है तो सीधे पुलिस केस होगा, हो सकता चोरी वाला हो सकता ना। चलो सीरीज समझ में आई कि नहीं? चलो ऐसा अगर हमको करना था तो 1 2 3 पहले से करना था, वो ऑप्शन के अनुसार नहीं करना था तो क्या करते? उसको स्टेप बता दो। स्टेप बताने का मतलब समझ रहे हैं? 1 और 2 अगर बता देते हैं और दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो अब वो सीरीज लेकर आ जाएगा खुद ब खुद। देखो दूसरी जगह लाग देखो ना, वहाँ दिक्कत होती है। ये 1 और 2 हमने बता दी, और दोनों को सेलेक्ट करना कैसे करना, डॉक्टर साइन से, और इसको पकड़ कर खींचो। अब दिक्कत हुई क्या? यानी कि जब आपको इंक्रीज करना हो तो आप पहले उसको बता सकते हो। मान लो आपको 2 का टेबल बनाना है तो क्या करोगे? 2 और 2 4 कर दिए और खींच दिए, देखो। और अगर आपको 3 का टेबल बनाना तो क्या लिखेंगे बताओ? 3 और 6, समझ गए? तो ऐसा कर सकते कि नहीं? पर ये ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें ले लेता है, ये भी पता है आपको। क्या क्या लेता बताओ जरा, ये लेगा कि नहीं? ये उसको पता है। कैसे पता? देखो यहाँ डेट टाइम चल रहा है, ये देखो सारी चीज़ें पता है उसको सिस्टम में, कि जनवरी के बाद फरवरी जाता है, जनवरी 2 बार नहीं आते। हालांकि वो हिंदी वाले महीने 2 बार आ जाते हैं, आते हैं ना। कितने साल में आते हैं वो 2 बार? बताओ। अपने साल में कितने महीने, कितने दिन होते हैं बताओ? 365 कि 366? 66। 29 फरवरी आता है ना। तो वो हिंदी वाले महीने क्यों बढ़ते हैं? वो तो बढ़ जाते हैं 1 2 साल में, कि साल भर में कब बढ़ते हैं वो? नहीं ना, 40 साल नहीं, बार बार बढ़ते। 2 महीने आते हैं कभी कभी, 2 देख रहे हैं ना, अभी 2 सावन आने वाले हैं, आ रहा है अधिक मास। क्यों आते हैं वो? दिन कम क्यों नहीं, ऐसे कैसे दिन कम रहेंगे? देखो चंद्रमा जानते कि नहीं सब, मून जानते हैं ना। अपना महीना कितने का रहता है? 30 दिन का। चंद्रमा का महीना रहता है 28 दिन का, ठीक है। तो हर महीने कितने दिन प्लस हो रहा है? 3 या 2, 3 या 2 हो रहा है। तो कितने दिन में 1 महीने हो जाएंगे बताओ जरा, जोड़ के देखो कितने दिन में 1 महीने होंगे। 2 2 भी जोड़ दिए, 15 महीने के आसपास हो जाएंगे। 15 महीने में 30, है ना। तो 15 महीने के आसपास लगभग में 1 महीना जुड़कर आता है, ध्यान देना। और एक ही 1 महीना जुड़कर नहीं आता, दूसरे दूसरे बदल बदल के आते। इसका मतलब 12 महीने में भी नहीं आ रहा, वो कब आ रहा है? 15 महीने में, है ना। आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ेगा, भूगोल पढ़ेगी नहीं? अरे भूगोल पढ़ो ना, मतलब मैं कंप्यूटर वाला होकर मैं पढ़ ले रहा हूँ, आप कैसा कर रहा है? ठीक है, भूगोल ज्योग्राफी पढ़े ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आप सौर मंडल वगैरह पढ़ते हो, है ना, अंतरिक्ष वगैरह। उसमें सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी की संरचना। तो उसमें देखो ना आप कैसे है भाई, महीना बढ़ क्यों रहा है? कुछ कारण होगा ना, तो वही कारण है, ठीक है। चलो यहाँ अपन दूसरी जगह आ गए, गलत जगह घुस गए।
जनवरी फरवरी समझ गए कैसे आता, संडे मंडे भी आ जाएगा कि नहीं। चलो यहाँ सीट बनाना देखते हैं। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये लिख दिए बहुत बड़ा नाम, मुकेश अंबानी लिख दो। अभी देखो बड़े बड़े नाम हो गए और एड्रेस में अगर लिख दें, जैसे वार्ड नंबर होता है कि नहीं होता है, हाउस नंबर भी होता होगा, नहीं होता, होता है। चलो हाउस नंबर लिख देते 420। उसके बाद कॉलोनी, कॉलोनी होती है कि नहीं, चलो और लिख दो कुछ भी, गुलावरा लिख दो, गुलावरा में शायद 420 नंबर होता है कि नहीं मकान, ये बताओ होगा कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि 400 से कम होंगे मकान, जब 800 होंगे 420 से गुजरेगा कि नहीं, किसी न किसी का तो गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं सिटी का नाम। अब ये देखो इस अकेले ने कोर्स की भी जगह हड़प लिया और फीस की भी हड़प लिया, दिक्कत हो गई। चलो अभी सुधारेंगे। ऐसा एड्रेस बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम कर देते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से फिल हो जाता है नीचे डाउन में। और ऐसे एड्रेस हो सकते हैं, मतलब नाम हो सकते हैं कि नहीं, बहुत बड़े हो सकते, इसको भी पकड़ के क्या करो, खींच दो। अब क्या व्यक्ति के दूसरे, जैसे मान लो 3 भाई है और 2 भाई को ज़्यादा भूख लग गई है ना, लगे जाती हैं, तो तीसरे का हिस्सा खा जाएंगे, वो खाई जाएंगे कहते चलो नहीं नहीं खाने देना ना चलो बचाते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो कोर्स लिख दिया अपन ने, ये अपन इसको भी क्या कर लेते, रिपीट। खा जाते हैं, आज की डेट में खा जाते, कलयुग है, नहीं खा जाएंगे, पहले नहीं। जबकि अगर जैसे मान लो 3 जन है तो 9 रोटी है मान लो, तो कितनी कितनी खाना चाहिए, कायदे से 3 खाना चाहिए। अब एक व्यक्ति की 5 रोटी की भूख है और एक की 4 की है, और एक व्यक्ति कहाँ गया, वो 2 ही ने खा गए, तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम 2 दोस्त ने टिफिन लाया और एक ने नहीं लाया, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कम खा लेते पर मिला लेते हैं, ठीक है। तो इंसानियत बोलते हैं उसको, जिसमें नहीं है तो भाई खा जाएंगे चलो यहाँ हम कर देते हैं फीस, बचाना पड़ता है, खाना नहीं है ना, हिसाब से जरा। इसको कर दिए कॉपी। अच्छा इसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ा लेगा, और फीस हर बार बढ़ेगी, मजा नहीं आएगा। डीसी फीस डीसीएच की रहेगी। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई हमारे पास में, जो नाम है वो नहीं दिख रहा पूरा। अब कभी कभी ये सीट बड़ी हो सकती है कि नहीं, मतलब जो फॉर्मेटिंग वगैरह है हमने सेलेक्ट करे, तो आपको पता है बोल्ड इसी से करते हैं, है ना, नहीं करना मत करो, बड़ा इसी से करते हैं, करते हैं कि नहीं। तो एक लिमिट में रखना 16 तक, ज़्यादा बड़े करोगे तो एक ही सीट में बड़े बड़े अक्षर अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। तो हेडिंग 1 से अधिक में लिखना है, तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करना कैसे बता दिए, मर्ज होता है, मर्ज करें और यहाँ लिख दिया अपन ने DCA स्टूडेंट सीट। अच्छा इसको कलर वगैरह कर दो, ये देखो है ना, ये देखो। उसके बाद इसको अलग दिखाना है कि नहीं, हेडिंग को दिखाना पड़ेगा। इसको कर दो वाइट कलर और इसके बैकग्राउंड को कर दो डार्क कलर, ठीक है। उसके बाद सब में बॉर्डर करना पड़ेगा कि नहीं, तो बॉर्डर करने के लिए कहाँ जाते हैं अपन, बॉर्डर में, ठीक है। अब दिक्कत ये हो गई कि बेचारे अपनी जगह जितनी चाहिए उनको उतनी जगह में नहीं है, छोटे छोटे है, ठीक है। तो दिक्कत है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। B और C के बीच में गैप है, तो देखो दोनों के बीच में, यहाँ देखो एरो अलग आ रही डाउन, तो अगर डाउन एरो पे क्लिक करें तो क्या हो रहा है, पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यही अगर हम राइट एरो पे क्लिक करें तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो रही है। तो हमको ना तो सेलेक्ट करना है कॉलम को, ना ही रो को, तो हमको देखो बीच में लाना बॉर्डर में, ठीक है। बॉर्डर में लाकर उसको खींचो, आ गया नाम, आ गया। उसके बाद इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इसको पकड़ के खींच सकते हैं, पर ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, देखो उनने बाहर फेंक दिया। वही बात हो गई कि 2 व्यक्ति को ज़्यादा जगह चाहिए, तीसरा आ गया तो वो नहीं बैठने दे रहा है, तो एडजस्ट होना पड़ेगा कि नहीं। तो सीटें में एडजस्ट होना है, उसके लिए करेंगे अपन इन दोनों कॉलम को रैप टेक्स्ट। क्या करेंगे, जैसे हमने रैप टेक्स्ट करे तो देखो इसने तो ज़्यादा जगह ले ली, तो इसको कम कर दो, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो जरा, मतलब अब ठीक है बॉर्डर। अब एक और दिक्कत आ रही है, उसके पहले हम फाइल में जाकर प्रिंट में देखते हैं। प्रिंट में ही प्रीव्यू होता है, देखो आपको दिख रहा है, हाँ प्रिंट प्रीव्यू इसको बोलते हैं। और फाइनल अगर यहाँ सेटिंग करके प्रिंट कर दी तो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो दिख रहा है, पेज से बाहर है कि अंदर ही है, मतलब फीस तक आ गया मतलब अंदर ही है।
तो अगर बाउंड्री के अंदर है, जैसे मान लो इस व्यक्ति को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा और बड़ा करो, देखो कहाँ चला गया वो, तो वो पेज में थोड़ी आएगा, देखो जरा। हाँ, तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना। अब उसको एडजस्ट करने करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये अभी हैज़ जब भी आ जाए इसका मतलब है उसको एरिया जितना चाहिए उतना नहीं है, तो क्या करोगे आप, फैला दोगे। और जिसको दूसरे वाले को बोलो ना उतनी जगह लेकर क्यों बैठा है वो, सही बात कि नहीं। इसको थोड़ा सा, आप ठीक है, ये इसका कहाँ गया, चलो जहाँ भी गया उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, नीचे आ गया होगा, नहीं आया, अच्छा डिलीट हुआ है वो। कॉपी पेस्ट करना बनेगा कि नहीं, कॉपी किससे करते हैं, शॉर्टकट की क्या है उसकी, कंट्रोल सी। कॉपी करने का मतलब होता है इसकी डुप्लीकेट बनाना, और कट करना मतलब हाँ मूव करना, यानी कि उसको उठाकर दूसरी जगह रखना। तो कट और कॉपी करने का नियम तो वही है, परंतु जब तक बाउंड्री में देखो आपको ब्लिंकिंग दिख रही है, दिख रही है, ये ब्लिंकिंग है तभी तक वो पेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एक्सेल में, जबकि एमएस वर्ड में ऐसा नियम था क्या, नहीं था, तो थोड़ा सा चेंज है, बाकी नियम वही है। चलो हमको नहीं करना है, करना है तो आप दूसरी सीट में चले जाओ और यहाँ ले जाकर उसको पेस्ट कर दो, देखो हो गया, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। क्यों पेस्ट हो रहा है बार बार, अभी क्योंकि अभी देखो वहाँ पे ब्लिंकिंग है, और मान लो ये ब्लिंकिंग को हटा देते हैं, अब जाकर देखो जरा दूसरी जगह पेस्ट करके, हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है। मान लो आपने किसी व्यक्ति को पकड़े हो, अब वो उसकी मर्जी नहीं है, पर आपने उसको पकड़ लिए हो और काम करवा रहे हो, तो जब तक लगा कर बैठे तभी तक वो काम करेगा, और जिस दिन आपने उसके ऊपर से क्या हटा लिया, अपनी पावर, तो क्या हो, काम करेगा। तो इसका मतलब आपने पावर हटा लिए, यहाँ से पावर हटा ली, तो ये क्या बोल रहा है, हो गई अब, है कि नहीं, बहुत हो गई ऐसा बोल रहा है वो। चलो ये जो होता है, ये फॉर्मेटिंग को कहीं और अपने को लगाना है तो उसके लिए होता है फॉर्मेट पेंटर। क्या होता है, इसको क्लिक करें और कहाँ जाओगे, दूसरी वाली सीट में कहीं भी जाकर आप क्लिक कर दोगे जितनी जगह आपको चाहिए, तो देखो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जिससे रहता है ना, एक व्यक्ति ने मेकअप करके आया 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 तो होगा नहीं, आइच होती है, ठीक है, तो दूसरी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो चाहती है कि भैया मेरे को टाइम नहीं मिला, और उससे अपना मुंह को चिपका लिए, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, होगा कि फॉर्मेटिंग नहीं होगी, पर वहां तो हो जा रही है, हो रही कि नहीं, ये बताओ। मतलब दूसरी वाली सीट को हमको मेहनत करना पड़ रहा है क्या, है ना। तो ऐसा नियम इधर भी आ जाना चाहिए, आना चाहिए, बहुत फायदा हो जाएगा। मतलब इतना समय नष्ट होता है वो नहीं होगा, सही बात की नहीं। कभी आपको कहीं पार्टी में जाना 2 घंटे पहले से शुरुआत करना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, एंड ही नहीं होता वो, तो मजबूरी में फिर भी 9 बजे चलो अब बहुत हो गई कहते निकलो, वो कभी एंड होगा क्या, नहीं होगा। और शादी वाले दिन दुल्हन को चेहरे बदल दिया जाता है, मतलब जब उसका चेहरा पहले देखते हैं और शादी वाले दिन देखते हैं, ऐसा लगता है दूसरे से शादी कर दी, होता है कि नहीं होता, कई कई जगह में होता है, बहुत सारी जगह में नहीं भी होता, ठीक है। तो वहाँ चेहरे बदल देते हैं, पुट्टी पूरा पेवर बिल्कुल, है ना। चलो यहाँ पे चलो अब अपन आगे की चीजें देखते हैं। जहाँ जहाँ होता है उसके लिए बताया मैंने, जहाँ नहीं होता अच्छी बात है, और जहाँ होता वो भी अच्छी है भैया, उनकी मर्जी, तुम क्या कर लोगे, है कि नहीं। अब जैसे आपका कोई फोन नहीं उठाता तो क्या होगा बताओ, मतलब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई भी फोन नहीं उठाता, तो उसमें किसकी गलती है, उसकी क्या आपकी, उसकी क्यों गलती रहेगी, उसका फोन है, आपने खरीद के दिए क्या, खरीद के दिए क्या, नहीं दिए ना, तो नहीं उठाए भाई। अब वो नियम आप भी लगाना नेक्स्ट टाइम, वो लगाया तो आप बोल देना हमारा फोन है भैया, तुम थोड़ी खरीद के दिया, हमारी मर्जी, ये होगा कि नहीं। चलो ये बन जाएगा कि नहीं इतना। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अलाइनमेंट दिक्कत होती है, देखो रमेश कुमार बीचों बीच में रहना चाहिए, वो देखो 1 भी बीचों बीच में रहना चाहिए, कहाँ आ गया, नीचे। तो अब उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, सबको सेलेक्ट करेंगे कि नहीं पहले। तो यहाँ पे तीन अलाइनमेंट होते हैं आपके वर्टिकल वाले, और 3 होते हैं हॉरिजॉन्टल वाले। वर्टिकल मतलब खड़े में, तो एक टॉप में हो सकता है, एक मिडिल में और एक बॉटम में, ऐसे ही एक लेफ्ट में हो सकता है, एक सेंटर में और एक राइट में। तो यहाँ ये वाले जो होते हैं सेंटर में लाने का काम करेंगे इस प्रकार, देखो सेंटर में आ गए, पर अभी भी बॉटम में है कि नहीं। तो इसके लिए होता है एक टॉप होता है, एक मिडिल होता है और एक बॉटम होता है। तो आपको जो मर्जी वो कर लेना, आप चाहते जमीन से लगा कर रखे, बोलते हैं ना कि जमीन से लगा है, कितने भी बड़े पद में पहुंच गए वो व्यक्ति जमीन से लगा है, ऐसा नहीं बोलते कि। तो अब जमीन से यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ थोड़ा इज्जत से रखना है, ठीक है। देखो बीचों बीच में बैलेंस बना दिख रहा अपने, टॉप में नहीं है, मिडिल में मतलब बॉटम में नहीं है, मिडिल में। तो देखो आप सीट अच्छी लग रही, एक पेज में भी आ गई, तो मतलब हमने सीट बनाने की पूरी चीजें सीख ली कि नहीं। जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप बना लोगे,
ठीक है, चलो अब बेसिक कुछ फंक्शन बता देता हूँ मैं। बाकी चीज़ों के लिए तो आपको पुराने वीडियो देखना पड़े, क्योंकि उतनी सारी चीज़ अगर मैं रिवाइज कराऊंगा तो फिर से उतना टाइम लगने वाला है जितना टाइम हमने पढ़े हैं, तो इसलिए उतना टाइम तो है नहीं। चलो यहाँ पे फंक्शन लगाने के लिए सबसे दो चीज़ होती है, एक तो होता है फॉर्मूला और एक होता है फंक्शन। फंक्शन जो होते हैं प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब होता है जिनको पहले से डिफाइन कर दिया गया है, मतलब जो काम पहले से डिफाइन है वही करेंगे, कि आपकी मर्जी से करेंगे। पर हमारी भूख शांत नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी भी चलाएंगे। जब हमारी मर्जी चलाएंगे तो इसमें छेड़छाड़ तो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे खुद के बना लेंगे। तो हमारे नियम बनाते कि नहीं, पिताजी के नियम के अलावा हमारे खुद के बना लेते हैं, तो वो किसके कहलाते हैं, प्री डिफाइन के, हमारे खुद के। तो हमारे खुद के बनाएंगे तो वो फॉर्मूला कहलाता है, यानी कि यूज़र डिफाइन। यूज़र अपनी इच्छा अनुसार अपने काम को आसान बनाने के लिए कुछ अलग से क्या डिफाइन करता है, कैलकुलेशन करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। और जो पहले से डिफाइन है उनको फंक्शन। जैसे फॉर्मूला को डिफाइन करने का तरीका देखो, यहाँ पे होता है 25 और 25, यहाँ पे हमने तीन चीज़ लिखे, इक्वल लगाए। अच्छा, 25 लिखे, कौन कौन सा सेल एड्रेस में लिखे, D4 है ना, और जोड़ना है तो प्लस लगा दिए, E4 है क्या, प्लस, ये हमने खुद ने बनाया है, देखो प्लस हमने लगा लिए, इक्वल हमने लगा दिए, देखो आ गया प्लस, आ गया, काम करा कि नहीं उसने भी। पर यही चीज़ अगर हमको नीचे चाहिए, नीचे चाहिए तो मतलब फंक्शन के द्वारा चाहिए, तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और हमारे पास पहले से क्या है, सम है कि नहीं, सम, तो ब्रैकेट लगाए और हम सीधे लिख देते हैं पहले सेल का एड्रेस D5 है क्या, और लास्ट सेल का एड्रेस F5 है, और इसको ब्रैकेट बंद करके, हमने नहीं बताया था कि प्लस करना, पर उन्होंने जोड़ दिया, तो ये पहले से इसको पता रहा होगा ना, है कि नहीं, तो पहले से पता है, पर हमने यहाँ साफ साफ लिखे हैं कि प्लस ही करना है। अगर आप साफ साफ यहाँ लिख देते कि इनटू करना है, तो आप बताओ क्या करेगा वो, देखो दोनों तीनों को उनने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर एक संख्या आप घटा लेते हो तो देखो क्या बोला उनने, कुछ नहीं बोला। एक संख्या घटाने के बाद ये तो गलत बात हो गई ना, जब एक संख्या घटाए तो दो का गुणा करना चाहिए कि नहीं, उसने तो जीरो समझ लिया इसको, चलो बंद कर देते, जीरो समझ रहा है वो, पता है ना आपको, कोई संख्या जीरो से टकराती तो क्या हो जाती, तो अपन ने उसको कर दिए बंद, तो देखो अब क्या हो रहा है, 625 हो गया, और एक में गुणा करेंगे तो उतने को उतने रह जाएगा, ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा, तो इसलिए खाली वाली सेल मतलब जीरो समझ गया उनने, कभी कभी समझेगा, हमेशा नहीं। अभी वो टेंशन में होगा ना, कितनी देर से पढ़ रहा है। चलो यहाँ पे जोड़ लिए, तो ये समझ में आया कि नहीं। कल मैंने बहुत सारे फंक्शन बताया था, एक बार और आपको बता देता हूँ ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें, ठीक है, उसी में से देख के चलते हैं, बताना है ना, मैं बताते जा। सम क्या करता है, प्लस करने का काम करता है। किसका प्लस करेगा, जितनी भी रेंज देंगे, ऐसा नहीं किसी का भी कर रहा है, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको क्या करना है। तो जैसे मान लो आपको प्लस करना है, तो ये सभी जो सेल रेंज है, देखो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ों का प्लस करना है, तो आपने क्या लगाए होंगे यहाँ पे, सम। अगर आपको गिनना है, गिनना मतलब ये कितनी वैल्यू लिखी है, जैसे मान लो मैं इतने बच्चों को गिनना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगाया मैंने, काउंट, वो बता देगा गिन कर कि 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। उसके अलावा एवरेज निकालना तो कौन सा फंक्शन है, एवरेज। अगर बड़ी संख्या निकालना है इनमें से, और छोटी संख्या निकालना तो मिन। अगर कभी कंडीशन लगाना तो, एक से अधिक कंडीशन है और सबको सही चेक करना है, और एक से अधिक कंडीशन में किसी एक को सही करना तो नॉट, मतलब क्या है, हाँ, गलत को सही, सही को गलत, उल्टा करेगा। सम इफ मतलब जोड़ेगा सम, और इफ कंडीशन है, इसका मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ेगा, ठीक है। और काउंट, काउंट करेगा, यानी कि गिनेगा, जैसे अपन ने एब्सेंट प्रेजेंट गिने थे कि नहीं। अब अगर आप काउंट कर लेते हो सिंपल एब्सेंट प्रेजेंट में, तो करेगा क्या, नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट थे, तो अल्फाबेट हमन ने किससे करे थे, काउंट, काउंट से। एवरेज क्या करता है, हाँ, उसके बाद कोड क्या करता था, टेक्स्ट फंक्शन, जो भी लिखा है नंबर, मतलब जो भी अल्फाबेट लिखेगा उसका क्या बताएगा, कोड, और जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा, जो नंबर है उसका कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक, उल्टा करता है। लगाने का तरीका वही है, कल बताए थे, है ना। चलो, अपर केस क्या करेगा, स्मॉल को कैपिटल, लोअर केस कैपिटल को स्मॉल, लेफ्ट और राइट बताए थे। टोटल वाली जो स्ट्रिंग है उसमें से लेफ्ट की संख्या निकालेगा और राइट वाला राइट की संख्या, और दोनों को आपस में जोड़ना कौन सा वाला था, कॉनकैटिनेट। और लेन क्या करता था,
लेंथ, यानी कि इस स्ट्रिंग को लेंथ कितनी है, मतलब 10 है तो 10 बता देगा। मान लो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कहीं हम बढ़ा दो, यहाँ हमने सब फंक्शन लगाया ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नहीं लगाते। अब इसकी संख्या अगर बढ़ाते तो यहाँ बदलेगा कि नहीं, बदल जाएगा क्योंकि फंक्शन लगा। नाउ क्या करता था, हाँ डेट, नाउ मतलब तो होता है अभी, और अभी मतलब कोई ना कोई डेट होगी, तो साथ में वो डेट भी प्रिंट करता है देखो। और टुडे मतलब आज की डेट, और डे मतलब इसमें से डे निकालेगा कौन सा है, 24 है, देखो आज ऑटोमेटिक बदला कि नहीं वो, जबकि हमने कब का लगाया उसको, कल भी नहीं लगाए थे, ये बहुत दिन पहले का है, ठीक है, कल दूसरी सीट बनाए थे, ठीक है। 23 रहता तो भी आज चेंज हो जाता है। अब सिस्टम की डेटें नहीं बदल रही, वो चेंज करेगा, उसको यहीं से मिलता है पूरा डाटा, और कहीं से नहीं मिलता। मंथ, ईयर, डेट ये सब देखे थे अपन ने। उसके बाद ABS फंक्शन, इवन है, ऑड है, ये सारी चीज़। तो आप सीट अच्छे से बनाओगे, सीट को बार बार बना के देखना है, ऐसा नहीं कि थक गए टाइप, ठीक है। सीट बार बार बनाओ, अच्छे बढ़िया फॉर्मेट करो, ठीक है। उसमें आप सॉर्टिंग करके देखना है, सॉर्टिंग जो होती है, देखो यहाँ सॉर्टिंग एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट करोगे आप कि नहीं करोगे, करेंगे। शॉर्ट में जाओगे तो ये दोनों से करोगे तो कोई मतलब नहीं है, शुरू वाला बस कॉलम ले लेता है। तो हमको करना कहाँ है, कस्टम, कभी भी कहाँ जाना है, कस्टम। कस्टम में देखो आपको किस कॉलम के अनुसार करना है। जैसे नेम है, नेम में आप चाहते हो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जमे, जैसे अजय वाले नाम अलग आ जाए, विजय मतलब ब्रिजेश वाले अलग आ जाए, उसके बाद तो A से Z कर दो। और अगर उल्टे आना है तो क्या करोगे आप, Z से A, चलो हम A से Z कर देते। और क्या करोगे, देखो जरा, अब A तो है ही नहीं, तो जो भी फर्स्ट कैरेक्टर आएगा अल्फ़ाबेट में वो वाला वो ऊपर ले लेगा। उसके बाद देखो R ले लिया, उनने ले लिया, M ले लिया, और फिर R ले लिया। अब इसको उल्टाना है तो मतलब अपोजिट करना है, तो यहाँ जाकर आप उसको कर दोगे Z to A। पर मान लो आपको DC अलग चाहिए तो आप कोर्स में चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, कोर्स, और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग A से Z कर दो। देखो DC वाले पूरे एक साथ होगा और PGDC नीचे जम गए, ठीक। अब इनमें से आपको अपनी मर्जी से क्या करना है देखना है, तो इसके लिए क्या लगाते अपन ने, फिल्टर। अब फिल्टर में देखो चेंज क्या हुआ, डाउन एरो। कोर्स में आपको सिर्फ क्या देखना है, PGDC, तो आप PGDC पे टिक लगाओ, देखो सिर्फ PGDC दिख रहा है, देखो नीचे DCA दिख रहा है क्या। और अगर आप चाहते हो DCA दिखे एक बार में और PGDC, देखो PGDC नहीं दिख रहा है, और दोनों देखना तो सेलेक्ट ऑल। ऐसे आप ढेर सारे कोर्स होंगे तब भी कर सकते कि नहीं, बन जाएगा शॉर्ट फिल्टर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले कर चुके हैं ना, अभी नहीं देखते अपन, बन जाएगा आपसे, बाद में देखेंगे कभी। उसके बाद पिवोट टेबल कर लेना यहाँ जरूरी है, चार्ट भी बना के देख लेना। चार्ट वो घर वाली नहीं, इधर ही वाली बनाना है ना। पेज लेआउट में बार बार जाना है, बाकी चीज़ें आप कर लेना। चलो इसकी प्रैक्टिस